दोस्तों, इंद्रियों के सुख को उनकी पूर्ति करने के लिए मनुष्य क्या कुछ जतन नहीं करता है। जब भोजन चाहिए तो नाना प्रकार के व्यंजन है। एक तरह का भोजन आपको एक ढाबे पे मिल जाता है, घर पे उसी तरह का भोजन मिल सकता है, और उसी तरह का जो है भोजन आपको 5 स्टार में भी मिल सकता है। आप हजारों लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं कुछ स्पेसिफिक तरह का भोजन आपकी जीभ को, आपकी जबान को, आपके इंद्रियों को, आपके सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए। दोस्तों, पर सेंसुअल प्लेजर, सेंसुअल सेटिस्फेक्शन पेट की भूख से बढ़कर काफी आगे जा सकती है ना। मनुष्य का देह भगवान ने हमें दिया है, ईश्वर का जो शरीर है वो ईश्वर ने हमें मनुष्य का जो शरीर है दिया है। इसमें अलग अलग तरह के वासना, काम जो है हमें परेशान करते हैं, एंड इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। तो उसको हमने पिछला वीडियो बनाया था नक्षत्र एंड सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के लिए। आपने सभी ने उसे बहुत पसंद किया वीडियो को। इसी श्रृंखला में हम आज थोड़ा बात करने जा रहे हैं कि क्या जब दो पार्टनर्स या दो लोगों में जब सेक्सुअल यूनियन होता है तो क्या एनर्जी का एक्सचेंज होता है, क्या एनर्जी का आदान प्रदान होता है, क्या चीजें होती है, सब उसे समझने की करेंगे। तो दोस्तों, जहां तक एनर्जी के आदान प्रदान की बात है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी से 5 मिनट भर बात भी कर लीजिए, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। इसे हल्के फुल्के सेंस में समझा जाए तो जब जेठालाल जो है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल जब सूर्य को अर्घ्य देने जाता है अपने बालकनी में, सामने उसको बबीता जी दिख जाती है और खुश हो जाता है, कहता है कि आज का दिन बड़ा ही सुंदर जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है। और इसके विपरीत कभी उसका साला सुंदर या अय्यर उसको टकरा जाए तो बोलता है आज का दिन खराब जाने वाला है। तो दोस्तों, आप सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी या लव कंपैटिबिलिटी को 2 मिनट साइड में रखें। अगर सिर्फ आप किसी व्यक्ति से मिल भर लें, आधा घंटा 1 घंटा वार्तालाप कर लें, कोई किसी के वर्ड्स, किसी का प्रेजेंस, किसी का ऑरा बड़ा ही हमें हील कर देता है। हमें लगता है कि वो हमारा दोस्त है, मित्र है। कोई इंसान हमें प्रोवोक कर देता है, कोई हमें गुस्सा दिलाता है, कोई किसी से बात करके हम मोटिवेटेड फील करते हैं, है ना। किसी से हम ये करके मतलब हर किसी का जो है हमारे जीवन में रोल अलग होता है, और किसी विशेष तरीके के व्यक्ति से बात करके हम किसी से अच्छा, किसी से बुरा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, सेक्सुअल यूनियन जो है, जैसे हमने पहले भी बताया है कि इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, नथिंग बैड टू टॉक अबाउट इट। वी शुड नॉट कंसिडर इट एज अ टैबू सब्जेक्ट, रादर वी शुड टॉक अबाउट इट क्वाइट ओपनली, ब्रॉडली। ओके, तो जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ जीवन यापन करते हैं या कुछ क्षणों के लिए आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में आप किसी व्यक्ति के साथ जाते हैं, तो एनर्जी का बड़ा ही गहरा एक्सचेंज होता है। 7 चक्र आप जानते हैं, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, उन चक्रों में हमारे पूर्व जन्म की जन्मांतर की स्टोर्ड एनर्जी जो है वो उसमें रहती है। तो इसमें कुछ चीजें हैं अब जिसमें हम बीच बीच में से बात करेंगे। ये जो भी मैं डाटा बोल रहा हूँ उसको पूरा ऑर्गेनाइज करके पार्ट बाय पार्ट बनाना ठीक नहीं। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं बता रहा हूँ कि इसमें मैंने एक बड़ी सुंदर चीज देखी है कि जो लग्न है या जो राशि है उसके जो तत्व है, जैसे फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, है ना, उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। अर्थ एलिमेंट, अब मान लीजिए कोई फायरी साइन, जैसे आपका लियो है, सैजिटेरियस है, फायरी साइन कोई एयरी साइन के संपर्क में आया, जैसे आपका एक्वेरियस है, लिब्रा है, तो बड़ा ही सुंदर रिलेशन होगा, है ना। हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन, एयर सपोर्ट्स बर्निंग ना। आप देखते हैं कहीं आग जलानी हो तो उसे हल्का हल्का जो है हवा का उसे झोंका दिया जाता है ताकि वो अग्नि जो है प्रज्वलित हो। तो जब एक फायरी साइन और एक एयरी साइन वाला व्यक्ति साथ में आते हैं, लग्न की भी बात चल सकती है, चंद्र की भी बात चल सकती है, तो एक दूसरे को पनपने का, एक दूसरे को प्रज्वलित होने का, एक दूसरे को व्यापक होने का, फैलने का मौका देते हैं।
है ना। तो ये बड़ा अच्छा रिलेशन मतलब इस तरीके में होता है। आफ्टर द सेक्सुअल यूनियन बोथ द पार्टीज में फील वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट, है ना। इस तरीके की हो सकती है सिचुएशन। मान लीजिए किसी व्यक्ति का राहु सप्तम भाव में है और ऐसे व्यक्ति के साथ आप यदि किसी तरह के सेक्सुअल रिलेशनशिप आपका एस्टेब्लिश होता है, सो आफ्टर द एंड ऑफ द एक्ट यू मे लाइक फील दैट यू आर बीन ड्रेन्ड, है ना। ऊर्जा जो है आपकी ड्रेन्ड, इट्स बीन पुल्ड आउट। राहु इज नोन फॉर सकिंग द एनर्जी। तो सप्तम भाव में किसी का राहु हो तो आप ऐसा फील कर सकते हैं। लग्न में किसी का राहु हो तो आप उस व्यक्ति के साथ जो है बड़ा ही आपको जैसे उसमें भी आपको ऐसा फील हो सकता है कि यू हैव बीन वेस्टेड और यू हैव ड्रेन्ड योर एनर्जी और थिंग्स वर नॉट अप टू योर मार्क। इस तरह की चीजें आप फील कर सकते हैं। इसमें ग्रहों की ओवरलैपिंग, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ प्लैनेट्स। Let's say my planet is in certain nakshatra, okay. In a given female chart, the same planet is in some other planet is in the same nakshatra. That energy exchange will also will take place. जैसे मान लीजिए मेरा मंगल ग्रह श्रवण नक्षत्र में है, किसी फीमेल जातिका का शुक्र ग्रह उस श्रवण नक्षत्र में। अब ये जो रिलेशन जब साथ में आएंगे फॉर यूनियन, सो इट विल बी वेरी वेरी व्हाट डू वी से स्ट्रॉन्ग, कार्मिक कह लीजिए या कार्मिकली कनेक्टेड कह लीजिए, है ना। या इसके विपरीत मान लो किसी का एक नक्षत्र में शनि है, सामने वाले व्यक्ति का उसी नक्षत्र में चंद्र है, तो ऐसे व्यक्ति का प्रेजेंस जो है वो थोड़ा अपने को जैसे डिप्रेस फील करा सकता है। तो ओवरलैपिंग, किसी का लग्न है ना आपके किसी विशेष नक्षत्र से ओवरलैप हो। मान लीजिए मेरा लग्न जो है वो चित्रा नक्षत्र में, अनदर पार्टी हैज सन इन चित्रा नक्षत्र। तो ऐसा जातक जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो जो भी वे कहेंगे एक दूसरे के ऊपर उसका बड़ा ही गहरा असर पड़ेगा, उसकी बात को ध्यान से सुना जाएगा, है ना। और ऐसे ही कुछ वर्स्ट कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। इसमें डीएनए एस्ट्रोलॉजी का भी हम सहारा लेते हैं, जैसे भरणी और श्रवण नक्षत्र। भरणी नक्षत्र एज पर डीएनए एस्ट्रोलॉजी हैज द कार्मिक रजिस्ट्री ऑफ चंद्रा एंड द ओरिजिनल रूलर ऑफ भरणी नक्षत्र इज शुक्र। वैसे ही श्रवण जो नक्षत्र है उस पे जो है कार्मिक रजिस्ट्री जो है वो शुक्र ग्रह की है और जो उसका मालिक है वह चंद्र नक्षत्र है। तो भरणी और श्रवण नक्षत्र वर्स्ट कॉम्बिनेशन। वैसे ही पूर्व फाल्गुनी और चित्रा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी का जो लॉर्ड है दैट इज शुक्र और उसके ऊपर मार्स कार्मिक रजिस्ट्री है। चित्रा नक्षत्र जो है उसके ऊपर शुक्र कार्मिक रजिस्ट्री है, उसका लॉर्ड जो है वो मार्स है। तो पूर्व फाल्गुनी चित्रा नक्षत्र वर्स्ट कॉम्बिनेशन। ज्येष्ठा एंड रोहिणी नक्षत्र आप देखते हैं राइट अपोजिट होते हैं ज्येष्ठा और रोहिणी, बट ज्येष्ठा का जो ये है मालिक है वह बुध ग्रह है, उसके ऊपर चंद्र कार्मिक रजिस्ट्री, और रोहिणी का जो मालिक है वह चंद्र ग्रह है, उसके ऊपर बुध कार्मिक रजिस्ट्री। तो रोहिणी और ज्येष्ठा नक्षत्र वाले दो लोग यदि साथ में है तो बड़ा ही वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है। वीनस मून ग्रह की किसी की युति हो तो ऐसा व्यक्ति लाइफ पार्टनर का बहुत केयर करता है। इवन ऑन द बेड दे विल वैल्यू देयर लाइफ पार्टनर, दे विल वैल्यू देयर दे विल ट्रीट देम वेरी काइंडली, वेरी नाइसली। ये चीजें हैं। और इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति ज्यादा अगर एग्रेसिव हो इन जनरल या ऑन बेड इफ समबडी इज एग्रेसिव, सो अदर पार्टी में फील लिटिल बिट रिलक्टेंट। मान लीजिए इवन कोई फीमेल बहुत एग्रेसिव हो, जैसे कोई लियो लग्न वाली फीमेल हो, लग्न पॉइंट अंडर पूर्व फाल्गुनी, मार्स कार्मिक रजिस्ट्री, लग्न लॉर्ड सूर्य चला जाए सतविशाख नक्षत्र में जिसके ऊपर राहु कार्मिक रजिस्ट्री है, मार्स कार्मिक रजिस्ट्री, राहु कार्मिक, बहुत बड़ा ही एग्रेसिव हो जाता है।